लेट्स एज्यूम आपने VLOOKUP तो सीख लिया, स्टिल आपको जॉब नहीं मिलती। अगेन एंड अगेन इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको VLOOKUP को कहाँ पर किस फंक्शन के साथ यूज़ करना है नहीं पता, जिसकी वजह से आपको इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे हमें कैसे पता लगेगा किस सिचुएशन में किस फंक्शन के साथ VLOOKUP को यूज़ करें। तो इसका सिंपल आंसर है डेटा पर प्रैक्टिस करके, जो आज इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। गाइस बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू वन थिंग। VLOOKUP को अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फंक्शन के साथ यूज़ किया जाता है, लाइक सम, समिप, इफ एरर, चूज, इंडेक्स, मैच, कॉलम्स, रो एक्सेट्रा। गाइस जब तक आपको ये नहीं पता होगा कहाँ पर चूज फंक्शन यूज़ करना है, कहाँ पर इंडेक्स, कहाँ पर मैच, तब तक आप VLOOKUP नहीं सीख सकते। चलो आइए आज इस वीडियो में सीखते हैं। भाई सबसे पहले हम जानेंगे VLOOKUP होता क्या है। जैसे कि नाम में लिखा है VLOOKUP, V यानी वर्टिकल, लुकअप मीन्स किसी वैल्यू को फाइंड करके लाना। तो ये VLOOKUP एग्जैक्टली करता क्या है, किसी कॉलम में से, जैसे ये प्रोडक्ट नेम हो गया, रीजन हो गया, क्वांटिटी सोल्ड हो गया, इनमें से किसी वैल्यू को, जैसे ये RCB लाइट है तो इसको फाइंड करके लाना। और जो भी हम इसको यहाँ पे रेफरेंस देंगे उसके बिहाफ पे ये कॉलम में से फाइंड करके लाएगा डेटा को। तो देखते हैं सबसे पहले हमें करना क्या है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट आईडी के नीचे यहाँ पे किसी भी वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे तो P02 लिखा हुआ है, जैसे तो यहाँ जैसे हम P03 लिख लेते हैं, कोई नहीं। जैसे यहाँ पे तो अभी फॉर्मूला लगा हुआ है इसलिए दिख रहा है आपको। और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट नेम लाना है। जैसे प्रोडक्ट नेम है, इसमें से कोई भी आईडी डालेंगे जो उसके आगे इसके सामने होगी। जैसे P3 है, इसके सामने है प्रिंटर, तो उसके प्रिंटर लेकर आना है हमें। तो यहाँ पे कैसे लाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले प्रेस करेंगे इजिकल। इजिकल प्रेस करने के बाद यहाँ टाइप करेंगे VLOOKUP, देन यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे। और यहाँ पे हमारी यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी मीन्स ये P03, तो हम P03 पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे कोमा, कोमा सेलेक्ट करने के बाद, कोमा लगाने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे हमारे यही है, प्रोडक्ट आईडी से लेके यहाँ पे 450 तक, ये पूरी हमारी टेबल एरे है। तो यहाँ से हम कर्सर रख के एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, हम पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे फिर से कोमा, कोमा लगाने के बाद यहाँ फिर से देखिए पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर में हमारा जो हमारी टेबल होती है, टेबल यहाँ से हमारी शुरू हो रही है, क्योंकि हमने सेलेक्ट, जहाँ से टेबल हमने सेलेक्ट की है वहाँ से हम कॉलम नंबर काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 1 है, प्रोडक्ट नेम 2 है, रीजन 3 है, क्वांटिटी सोल्ड 4 है। तो हमें क्या लाना है यहाँ पे, प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम हमारा 2 नंबर पे है, तो यहाँ पे हम 2 प्रेस करेंगे। देन यहाँ पे फिर से कॉमा सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है ट्रू अप्रोक्सीमेट या फॉल्स एग्जैक्ट मैच। तो हमें यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हम यहाँ पे 0 प्रेस करेंगे। देन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो देखिए हमारे यहाँ पे प्रिंटर आ चुका है। अब यहाँ पे हम P07 या कुछ भी जो हमारी टेबल में है वैल्यू प्रोडक्ट आईडी में, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसका सामने का आ जाएगा। देखिए P07 RCB लाइट आ गया है। देन यहाँ पे अगेन ये सेकंड नंबर पे पूछ रहा है क्वांटिटी सोल्ड। हमें यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड निकालनी है। ये क्वांटिटी सोल्ड की इसमें से प्रोडक्ट नेम में से लेकर आना है, यानी प्रोडक्ट नेम हमारी वैल्यू है इस बार, और क्वांटिटी सोल्ड हमें लेकर आना है। तो यहाँ पे फिर से अगेन डिलीट करेंगे एंड इजिकल प्रेस करेंगे एंड VLOOKUP सेलेक्ट करेंगे, VLOOKUP, देन टैब एंड अपनी वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, देन कोमा एंड यहाँ पे पूछ रहा है फिर से टेबल एरे। टेबल एरे वहीं यहाँ पे लाके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड यहाँ पे कोमा। फिर यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। इस बार हमें कॉलम इंडेक्स नंबर, ये देखिए यहाँ से चौथे नंबर पर है, तो हम 4 नंबर का सिलेक्ट कर लेंगे। देन कोमा, देन 0, देन एंटर। अब यहाँ पे NA क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने टेबल गलत सेलेक्ट किया है। गलत क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि जहाँ से हमारा डेटा होता है और जहाँ से हमें रेफरेंस लेना है वहाँ से हमें डेटा सेलेक्ट करना होता है। हमने कहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ से, और हमारा डेटा था प्रोडक्ट नेम से, तो हमें यहाँ पे इसको सही करना पड़ेगा। ये मैंने आपको दिखाने के लिए गलत सेलेक्ट किया था। यहाँ पे हम फिर से डिलीट करेंगे। यहाँ पे इजिकल प्रेस करेंगे, यहाँ पे VLOOKUP, देन टैब, देन यहाँ पे कोमा, देन यहाँ पे फिर यहाँ से हम टेबल सेलेक्ट करेंगे इस बार। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, देन यहाँ पे कोमा एंड यहाँ से अब हमारे यहाँ से थर्ड नंबर पे क्वांटिटी सोल्ड है। हम यहाँ से नहीं, कॉलम इंडेक्स सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हमारा टेबल शुरू हो रहा है, जहाँ से हमने सेलेक्ट किया है वहाँ से। तो यहाँ से प्रोडक्ट नेम फर्स्ट, रीजन 2, क्वांटिटी सोल्ड 3, तो यहाँ पे हम 3 सेलेक्ट करके देन फिर से कोमा। अब यहाँ पूछ रहा है फिर से वही 0 दबा देंगे, यहाँ पे कंट्रोल ब्रैकेट क्लोज करके एंड एंटर। अब देखिए माउस 100। अब यहाँ पे हम कुछ भी सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंटर 120।
देखा गाइस। तो हमें ये याद रखना है, जहाँ से हमारा जो हमारी वैल्यू है वहाँ से हमें टेबल सेलेक्ट करनी है। देन यहाँ पे फिर से अगेन अब हमें क्या कर दिया गया है, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी दी गई है, यहाँ पे तीनों नेम तीनों चीज़ें एक साथ निकालनी है। मतलब इस प्रोडक्ट आईडी से जो भी हमारी प्रोडक्ट आईडी होगी उसके आगे हमारे तीनों आइटम एक साथ, मतलब तीनों वैल्यू एक साथ निकल जाए। तो यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट करके यहाँ से पहले डिलीट कर लेंगे डेटा को। तो यहाँ पे पहले से सेलेक्ट, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट करके सेलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट करके यहाँ पे एंड इजिकल दबा के इजिकल प्रेस करके वी लुकअप टैब, यहाँ पे लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू हमारी P2 है। देन कोमा, देन टेबल एरे हमारी वही हो गई फिर से। अब हमें इसे सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, देन कोमा। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कॉलम नंबर। अब हमें कॉलम नंबर तो यहाँ तीनों का एक साथ निकालना है। तो यहाँ पे हम करली ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड यहाँ पे सेकेंड नंबर कोमा थर्ड कोमा फोर्थ, यानी 2 नंबर का कॉलम हमने सेलेक्ट किया, 3 देन 4, और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। करली ब्रैकेट क्लोज करके कोमा दबाएंगे, कोमा करके यहाँ पे 0, कंट्रोल शिफ्ट सॉरी शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, देन कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। देखिए गाइस यहाँ पे तीनों वैल्यू आ चुके। तो गाइस हम आ जाते हैं अपने ट्रिक नंबर 2 पे। तो होता क्या है गाइस, हम कोई भी रैंडमली वी लुकअप अपना फॉर्मूला लगाते हैं डेटा में, तो वहाँ पर जब एग्जैक्ट होता है, मतलब वहाँ पे वैल्यू कोई करेक्ट होती है तो वहाँ पे तो वैल्यू आ जाती है। जब लेकिन वैल्यू गलत होती है तो वहाँ पे ऐसे एन ए, जैसे यहाँ लिखा रहा है ना एन ए, वहाँ ऐसे एन ए लिखा आ जाता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे मैं P16 टाइप करता हूँ। अभी तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, देखो मैं फॉर्मूला लगा कर दिखाता हूँ। यहाँ पे फिजिकल प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे वी लुकअप, देन यहाँ पे टैब, यहाँ पे लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे लुकअप वैल्यू में P16 सेलेक्ट कर लिया हमने, देन कोमा, देन टेबल एरे, टेबल एरे में फिर वही कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, देन कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर में हमारा प्रोडक्ट नेम यानी 2 नंबर पर है तो 2 लगा दिया हमने यहाँ पे, देन कोमा, देन 0, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे एन ए लिखा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा इस डेटा से ये वैल्यू मैच नहीं हुआ। अब यहाँ पे मैं P01 सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे माउस दिखा रहा है, तो इसको हमें एन ए ना दिखाना हो, यहाँ पे अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ और दिखाना हो, जैसे कंपनियों में होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में यहाँ पे एन ए को आपका सीनियर बोलता है आपसे एन ए नहीं शो कराना, मुझे यहाँ पे नोट फाउंड शो कराना या कुछ और, तो हम वहाँ पे उस सिचुएशन में इफ एरर का यूज़ करते हैं। तो आइए अब दिखाते हैं। यहाँ पे हम फिर से इजिकल प्रेस करेंगे, देन वी लुकअप टैब, देन लुकअप वैल्यू पे कोमा, कोमा, देन टेबल एरे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, देन कोमा, देन कॉलम नंबर 2, देन कोमा, देन 0, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब यहाँ पे तो सही दिखा रहा है अभी। अब हमें इस फॉर्मूले में करना क्या है, फिर से हम यहाँ पे इस पे फॉर्मूले पे आके F2 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे वी लुकअप से पहले देखो गाइस, यहाँ इजिकल है, इजिकल के बाद और वी से पहले यहाँ पे हम इफ एरर, ये देखिए सेकंड नंबर पे आ रहा है, इस पे सेलेक्ट कर देंगे, देन टैब, और यहाँ पे लास्ट में जाके कॉमा प्रेस करेंगे। देन यहाँ पूछ रहा है वैल्यू इफ एरर, यानी अगर कोई एरर आता है तो हमें वहाँ पे वैल्यू में क्या देना है, तो हम यहाँ पे नोट फाउंड शो करा देते हैं, नोट फाउंड, देन सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, फिर यहाँ पे नॉट फाउंड, देन फिर से क्लोज करना है डबल इन्वर्टेड कॉमा से, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब यहाँ पे तो अभी कुछ आपको दिख नहीं रहा होगा, अब यहाँ पे मैं P16 लिखता हूँ फिर से, देखो यहाँ पे गाइस नोट फाउंड लिखा आ गया है। अब यहाँ पे हम P17 जो भी मतलब वैल्यू मिसमैच होगी यहाँ पे नोट फाउंड आएगा। गाइस ट्रिक नंबर 3 की तरफ देखते हैं, वी लुकअप प्लस कॉलम मैच। अब ये होता क्या है, अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। हम यहाँ पे हमें ये प्रोडक्ट आईडी दी गई है, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम निकालना है, रीजन निकालना है, क्वांटिटी सोल्ड निकालनी है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले फिजिकल प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे वी लुकअप टाइप करके, देन टैब। अब यहाँ पे हमें लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है, देन यहाँ पे अब हमें करना क्या है, साथ के साथ हमें वैल्यूज़ को फिक्स कर लेना है, यहाँ पे F4 से फिक्स कर लेना है, देन यहाँ पे कोमा, देन यहाँ टेबल एरे, टेबल एरे फिर वही प्रोडक्ट आईडी से सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, ये हमारी टेबल सेलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे फिर से वही F4 से सेलेक्ट फिक्स कर लेना है,
देन यहाँ कोमा। अब यहाँ पे फिर से कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा है, अब हम यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं डालेंगे। अब हमें यहाँ पे कॉलम्स का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे हम सेलेक्ट टाइप करेंगे कॉलम्स, ये देखिए सेकंड नंबर पे जो आ रहा है, देन यहाँ टैब सेलेक्ट करके अब यहाँ हमसे ये पूछ रहा है एरे। एरे क्या होता है, हमें कोई भी दो कॉलम्स का रेफरेंस लेना है, जैसे कि हम प्रोडक्ट आईडी से और प्रोडक्ट का रेफरेंस ले लेंगे। अब हमें करना क्या है, इसमें जो फर्स्ट है ये G3 प्रोडक्ट आईडी को फिक्स कर लेना है, मतलब कोई भी हम सेलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है प्रोडक्ट आईडी हमने सेलेक्ट करी है, ये हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मूला को। जैसे आप, मैं इसे दिखाई देता हूँ आपको, मैं इसको यहाँ भी ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे फर्स्ट वाले को F4 से फिक्स कर लिया, देन यहाँ ब्रैकेट क्लोज, देन यहाँ कोमा, देन जीरो, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब इसको यहाँ से हम इसे ड्रैग कर लेंगे राइट की तरफ। देखो गाइस सही है या नहीं, नॉर्थ 144, देखा कमाल कॉलम्स मैजिक का। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला सही भी है या नहीं। P05 टाइप कर लेते हैं, P05 प्रोसेसर i4 ईस्ट 50। नंबर फोर्थ है हमारी डायनेमिक VLOOKUP। इसमें होता क्या है, जो हमारी डेटा टेबल दी गई होती है इसमें डेटा ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है, यानी जो भी हम फॉर्मूला में यहाँ पे कुछ भी ऐड करेंगे और वो इस टेबल में अपडेट हुआ है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। नॉर्मल टेबल में ऐसा नहीं होता था। जैसे हम इस टेबल को दिखा देते हैं, यहाँ पे मैं अभी कुछ ऐड करूंगा ऐसा, जैसे P16 मैंने लिखा तो यहाँ पे ये फॉर्मूला की रेंज मैंने यहाँ तक ली हुई थी, टेबल एरे की रेंज यहाँ से प्रोडक्ट आईडी से P15 तक ली हुई थी, तो इसकी वजह से इसने ये यहीं तक ही आईडी ली है, इसने यहीं तक ही रेफरेंस लिया है। मैं यहाँ तक रेफरेंस दूंगा तो यहाँ तक सेलेक्ट कर लेगा, लेकिन डायनामिक VLOOKUP में क्या होता है, इसके अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, इसमें हम फिल्टर लगा देते हैं, इसको टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये टेबल में कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद अगेन हमें करना क्या है, जैसे अब हमें यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बनानी है, आप चाहो तो बना सकते हो, चाहो तो नहीं बना सकते, इसकी ये तो ऑप्शनल ही है, तो हम बना लेंगे। यहाँ पे करना क्या है, आपको सबसे पहले डेटा में जाना है, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन में जाना है। और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का देखो ऑप्शन दिख रहा होगा, डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है, देन यहाँ से लिस्ट पे सेलेक्ट कर लेना है। लिस्ट पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पाथ पूछता है, सोर्स पूछता है आपका सोर्स क्या है, तो हमें वही वही सोर्स सेलेक्ट कर लेना है, तो हमारा यही है। यहाँ से हमें ड्रॉप डाउन नीचे तक सेलेक्ट कर लेना है, देन यहाँ पे अब हमारी जितनी भी इस इसमें नेम है उसकी सबकी लिस्ट आ जाएगी, हमें बार बार लिखने की ज़रूरत है नहीं। ये देखिए आ गई है ना। तो अब जैसे मैं यहाँ पे P5 को सिलेक्ट करूँगा तो P05 का 50 आ गया है, ये देखिए। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ और ऐड करके दिखाता हूँ आपको। P14 देन माइक वेस्ट। अब मैं P14 का डेटा लेकर आता हूँ 304 का, यहाँ से हम अगेन ड्रॉप डाउन लिस्ट से देख लेंगे, P14 आ चुका होगा यहाँ पे, देखिए P14 आ गया ना 304। अब हमें यहाँ पे बार बार जो है टेबल की रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। टाइप क्या है हमारी देखते हैं, जैसे हमें ये डेटा दिया गया है, इन प्रोडक्ट आईडी के रेफरेंस से हमें यहाँ पे इन सबका एक साथ डेटा लेकर आना है, हमें 1 बाय 1 नहीं लाना, एक बार में लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ से हमें डेटा लेकर आना है उसको यहाँ पे कर्सर रखेंगे, देन यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ जहाँ ये ब्लैंक एरोस, तो हमने सेलेक्ट कर लिए। देन यहाँ पे इजिकल प्रेस करेंगे, VLOOKUP, देन टैब, यहाँ पे VLOOKUP, ये लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू में अब हमें करना क्या है, हमें इसको फिक्स करना है, लेकिन F4 3 बार क्लिक करके। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें रोज को फिक्स नहीं करना है, हमें सिर्फ कॉलम फिक्स करना है। तो हमें जी यानी ये कॉलम है, हमने इसको फिक्स कर लिया। अब यहाँ पे कोमा, देन टेबल एरे, टेबल एरे में वही प्रोडक्ट आईडी से लेके 230 तक सेलेक्ट कर लेना है, देन इसे भी फिक्स कर लेना है, टेबल को फिक्स, देन कोमा। अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, अब हम यहाँ पे फिर से कॉलम्स का फॉर्मूला लगा देंगे। देन टैब, आपने सीख लिया कॉलम्स का फॉर्मूला। देन यहाँ पे एरे पूछ रहा है, एरे में यहाँ से प्रोडक्ट आईडी से लेके प्रोडक्ट तक सेलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ पे इसको G3 को फिक्स कर लेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, देन कोमा, देन जीरो, देन ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हमें एंटर नहीं करना है, अब हमें ये याद रखना है, हमें कंट्रोल के साथ एंटर करना है, कंट्रोल देन एंटर। देखा गाइस, एक बार में सबका डेटा आ चुका है। अब हम करेक्ट कर रीचेक कर लेते हैं एक बार, P6 का डेटा देख लेते हैं। P6 स्पीकर वेस्ट 340, स्पीकर वेस्ट हमारी क्या है, मल्टीपल लुकअप वैल्यू। अब मल्टीपल लुकअप वैल्यू क्या होती है, जब हमें एक से ज़्यादा लुकअप वैल्यू दी गई होती है तो हम उसे मल्टीपल लुकअप वैल्यू कहते हैं।
जैसे हमें अब क्या है, पहले तो हम सिर्फ एक रेफरेंस के हिसाब से किसी एक आइटम का आंसर लेकर आते थे। जैसे ये रेफरेंस आईडी ले ली तो हमने इन तीनों का आंसर निकाल दिया, या फिर हमने रीजन निकाल दिया, क्वांटिटी सोल्ड निकाल दिया, कोई भी मतलब सपोज दैट कोई भी एक आइटम का रेफरेंस निकाल दिया। अब हमें क्या है, हमें मल्टीपल लुकअप वैल्यू दी गई है। जैसे हमें P08 तो हो लेकिन मॉनिटर भी हो साथ में, तभी उसका आंसर करेक्ट आए, वरना ना आए। जैसे यहाँ पे P01 है और माउस है, तो यहाँ पे P01 में टाइप करूँ और माउस टाइप करूँ तभी उसका यहाँ पे करेक्ट आंसर लेकर आए। ये क्वांटिटी सोल्ड है, यहाँ पे 100 तभी लेकर आए। अगर मैं यहाँ पे P01 टाइप करूँ और मॉनिटर लिखूँ तो उसका आंसर यहाँ पे रॉन्ग दिखा देगा ऑटोमेटिकली। तो हमें सबसे पहले उसके लिए करना क्या है, हम जिन दोनों रेफरेंस के वैल्यू लेकर आना चाह रहे हैं, रेफरेंस से लेकर आना चाह रहे हैं, उनको पहले हमें मर्ज करना होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल से सबसे पहले यहाँ पे एक हेल्पर का यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, देन यहाँ पे फिजिकल प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट वैल्यू को, एंड यहाँ पे एंड का साइन देना है, एंड। देन यहाँ पे सेकंड वैल्यू जो है आपकी, उसे सेलेक्ट करके यहाँ पे एंटर कर देना है। अब यहाँ पे हमारे दोनों सेल मर्ज हो चुके हैं। अब यहाँ पे इनको सेलेक्ट करके राइट में देखिए, यहाँ पे जब तक छोटा सा प्लस का साइन ना आ जाए, इसको ऐसे ही होल्ड करना है। यहाँ पे इसे पकड़ के ड्रॉप डाउन कर देना है यहाँ तक। अब ये हमारे सारे ये दोनों सेल मर्ज हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अपने उस पे आ जाता है टेबल पे, यहाँ पे हम इसे डिलीट कर देंगे। अब हमें निकालना है इनकी क्वांटिटी सोल्ड इन दोनों रेफरेंस के बिहाफ पर। तो यहाँ पे इजिकल प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे लुकअप वैल्यू, यहाँ पे सॉरी वी लुकअप टैप करेंगे, देन ये लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ लुकअप वैल्यू में इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे एंड करेंगे और यहाँ पे कोमा, यानी टेबल एरे। अब टेबल एरे में हमें यहाँ से सेलेक्ट नहीं करना है, हमें यहाँ से पूरा टेबल को लेना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, यानी यहाँ पे फिर से कोमा, यानी कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर हमें क्या चाहिए, 1 2 3 4 5। अब हमें यहाँ से नहीं लेना है कॉलम इंडेक्स नंबर, हमारी जहाँ से टेबल सेलेक्ट होती है वहाँ से हम कॉलम इंडेक्स नंबर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर टाइप कर देंगे, देन यहाँ कोमा, देन जीरो, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। देखिए गाइस, P08 का मॉनिटर है तो 170 आ चुका है। यहाँ पे मैं कुछ और डालकर देखता हूँ, यहाँ पे इसकी आईडी ही चेंज कर देता हूँ, P09, तो यहाँ पे NA आ चुका है। यहाँ पे मैं कोई भी एक आईडी गलत टाइप करूंगा तो यहाँ पे उसका रॉन्ग आंसर आ जाएगा। यहाँ पे P8 डालूंगा फिर आ गया आंसर। यहाँ पे मैं माउस लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं आईडी दोनों ही मिसमैच कर रहा हूँ। माउस का आगे क्या है, 01, तो यहाँ माउस का P01, माउस 100 आ चुका है। तो मल्टीपल लुकअप वैल्यू का यही यूज होता है कि हमें जैसे दो रेफरेंस के हिसाब से एक आंसर लेकर आना हो। जैसे हमें क्या होता है, बड़े बड़े शोरूम्स में क्या होता है, कपड़े होते हैं, कपड़े जैसे साइज होते हैं कपड़ों के, रेड तो हो ही कलर उसका, लेकिन उसका एक्सेल साइज हो या एल साइज हो, तो हम उसको यहाँ पे रेड लेकर के और उसका एक्सेल वाला ही साइज का आंसर लेकर आना है कि हम पे हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा है रेड वाला और एक्सेल का साइज कितना पड़ा है। क्योंकि शर्ट तो बहुत सारी है, शर्ट का निकालते रहेंगे तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन रेड शर्ट का एक्सेल साइज हमें कितना पड़ा है हमारे पास क्वांटिटी में, वो निकालना है। तो ये वी लुकअप इसलिए काम करता है मल्टीपल लुकअप वैल्यू के लिए। ट्रिक नंबर 7 हमारी है वी लुकअप प्लस मैच फार्मूला। मैच फार्मूला होता क्या है, जैसे हमें अभी तक हम कॉलम्स फार्मूला का यूज़ कर रहे थे या मैनुअली कॉलम नंबर डालते थे, और इसमें हमें करना क्या है, मैं सीधा आपको अप्लाई करके ही दिखाता हूँ। यहाँ पे इजिकल प्रेस करना है, देन यहाँ पे अपनी सॉरी वी लुकअप, देन टैब, देन यहाँ पे अपनी लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पे टेबल एरे पूछ रहा है, टेबल एरे में अपनी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ पे कॉमा। अब यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है ना, तो हम यहाँ पे कॉलम्स का फॉर्मूला भी नहीं लगाएंगे ना यहाँ पे कॉलम नंबर डालेंगे। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हम लगाएंगे मैच का फॉर्मूला, MATH, देन यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। अब हमें लुकअप वैल्यू में क्या देना है, जिस कॉलम में से हमें जिस कॉलम का रिजल्ट लेकर आना है उसका हेडिंग का नाम देना है। तो हमें यहाँ से जैसे सेकंड नंबर प्रोडक्ट है तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट लेकर आना है, तो यहाँ पे हम इसको प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ पे कोमा प्रेस करेंगे। अब ये लुकअप एरे पूछ रहा है, तो ये लुकअप एरे क्या है, जिस मतलब ये प्रोडक्ट जो है ये किस एरे के अंदर आ रहा है, तो हम यहाँ से प्रोडक्ट आईडी से और यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमारी एरे हो गई। देन यहाँ पे कोमा, देन यहाँ पे जीरो, देन ब्रैकेट क्लोज, देन कोमा, देन जीरो, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। देखो गाइस यहाँ पे आ गया ना प्रोडक्ट। अब ये P08 यहाँ पे मॉनिटर ही आएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ और सेलेक्ट करके देख लेता हूँ, P07 RCB। तो मैच फॉर्मूला काम क्या करता है, बेसिकली आपको पता ही चल गया होगा कि हम प्रोडक्ट की हेडिंग देते हैं और यहाँ पे उसका वो लेकर आ जाता है रिजल्ट।
हमें यहाँ पे अब ना तो कॉलम्स नंबर डालने की जरूरत है, ना कॉलम्स का फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। मैच उसका भी उससे भी पावरफुल हमारी क्या है, वी लुकअप प्लस चूज फॉर्मूला, जिसे हम रिवर्स वी लुकअप भी कहते हैं। अब वी लुकअप जो हमारा वर्क करता है वो हमारा राइट टू लेफ्ट वर्क करता है, लेकिन वी लुकअप को हम चूज फंक्शन के साथ लेफ्ट टू राइट भी वर्क करा सकते हैं। तो देखते हैं कैसे यूज करेंगे। हम यहाँ पे कर्सर लगा के फिजिकल प्रेस करते हैं, फिर यहाँ पे वी लुकअप टाइप करते हैं। अब यहाँ लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ कॉमा। अब हमें टेबल एरे में क्या करना है, हमें चूज फॉर्मूला का यूज करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूज, यहाँ टैब। अब यहाँ ये पूछ रहा है इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे हम करली ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना क्या है, पहले हमें एचएसएन कोड के थ्रू प्रोडक्ट लेकर आना है। तो हमारा एचएसएन कोड ये है, इस रेफरेंस के थ्रू प्रोडक्ट लेकर आना है। जैसे ये EP01 है, तो उसका प्रोडक्ट नेम है माउस, तो हमें इसको लेकर आना है। तो हमें इस कॉलम से इस कॉलम को लेकर आना है। तो यहाँ पे हम कॉलम नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, देन ये कोमा, तो कॉलम नंबर 2, देन करली ब्रैकेट क्लोज करके इसको बंद कर देंगे, देन ये कोमा प्रेस करेंगे। अब लुकअप वैल्यू में ये पूछ रहा है, तो हमें सबसे पहले किस वैल्यू के अंदर से, किस कॉलम के अंदर से डेटा लेकर आना है। तो हम उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ से HSN को सिलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ पे नीचे तक पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ कॉमा सेलेक्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि वैल्यू हमें लेकर के आनी है, जो हमारा कॉलम नंबर 2 है वो हमें लेकर के आनी है। तो हमें प्रोडक्ट लेकर आना है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट की पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ पे फिर से यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देन यहाँ पे टेबल एरिया हमारी सेलेक्ट हो चुकी है पूरी। अब यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें 2 चाहिए, क्योंकि 2 हमें लेकर आना है। यहाँ पे 2 नंबर हमारा क्या है, प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे 2 टाइप करेंगे, देन यहाँ कोमा, देन यहाँ पे फिर से 0, देन यहाँ ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो देखा गाइस 106 स्पीकर। अब यहाँ पे हम कुछ भी सिलेक्ट करेंगे तो उसकी आईडी के आगे वो दिखा देगा 07। देखिए RCB लाइट 9 हमारी है वी लुकअप हैक। अब वी लुकअप हैक क्या है, ये हैक वैक कुछ नहीं होता है, बेसिकली ये फॉर्मूला है। तो हमें क्या दिया गया है इस टेबल के अंदर, जैसे ये लुकअप आईडी दी गई है, प्रोडक्ट आईडी, और इसके रेफरेंस से हमें जैन, फेब एंड मार्च की सेल लेकर आनी है। जैसे ये जैन है, ये फेब है और ये मार्च की, तो हमें अलग अलग तीनों की सेल लेकर आनी है। तो हम इसे एक बार में लेकर आएंगे फॉर्मूला लगा के। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ इसे राइट राइट पूरा से सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक, देन यहाँ पे फिजिकल प्रेस करेंगे, देन वी लुकअप टाइप करेंगे, देन टैब। अब यहाँ लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू हम इसे P07 का ही ले लेंगे, देन कोमा। अब ये टेबल एरे पूछ रहा है, टेबल एरे हमें फिर से पूरी सिलेक्ट कर लेनी है, देन यहाँ कोमा। अब ये कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। अब हमें कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें करली ब्रैकेट ओपन करना है, देन यहाँ पे हमें देखना है हमारा जैन फेब मार्च कौन कौन से कॉलम के अंदर आते हैं। ये फर्स्ट है हमारा प्रोडक्ट आईडी, देन ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फाइव। तो थर्ड फोर्थ फाइव हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, थर्ड कोमा फोर्थ कोमा फाइव, देन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन यहाँ फिर से कोमा प्रेस करेंगे, देन यहाँ 0, देन यहाँ शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हमें कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर करना है, तो हमारा एक बार में डेटा निकल कर आ जाएगा। देखिए गाइस P07 का डेटा 54,000, 7800 और 23,900 यहाँ पे सेम है। अब हम यहाँ पे रीचेक कर लेते हैं फॉर्मूला हमारा सही है भी या नहीं। हम यहाँ कुछ और आईडी डालकर देख लेंगे। ये देखिए P11, देखा गाइस कितना आसान था लाना का प्लस सम मैजिक। अब सम का फॉर्मूला हम तब यूज़ कर सकते हैं, तब यूज़ करते हैं जब VLOOKUP में हमें किसी वैल्यू को सम करना हो। देन जैसे यहाँ पे जैन फेब मार्च अप्रैल की सेल दी हुई है, अब हमें इस रेफरेंस आईडी के अकॉर्डिंग हमें इन सब का टोटल चाहिए एक जगह पर। अब हम ये तो है नहीं बार बार हम टोटल करेंगे, यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमें VLOOKUP के थ्रू इसे इजीली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम फिजिकल प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे SUM सम का फॉर्मूला ओपन करेंगे, देन यहाँ पे टैब। अब यहाँ पे हम VLOOKUP का यूज़ करेंगे, VLOOKUP, देन यहाँ टैब। अब यहाँ लुकअप वैल्यू हम दे देंगे फिर से अगेन, देन कोमा, देन टेबल एरे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। अब हमारी पूरी टेबल सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर में हम करली ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हमें देखना है हमें कौन कौन से कॉलम्स की टोटल वैल्यू चाहिए। तो हमें कॉलम नंबर 1 2 3 से हमें सेलेक्ट करना है, 3 4 5 6। यहाँ पे 3 4 5 6, तो यहाँ करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो यहाँ फिर से कोमा, देन 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, देन यहाँ ब्रैकेट क्लोज, देन यहाँ पे अगेन फिर से जो सम वाला हमने ब्रैकेट ओपन किया है उसे भी हम क्लोज कर देंगे।
देन यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एंटर करना है। याद रखना कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एंटर करना है। तो हमारा सेल का टोटल आ चुका है। तो देखो P01 की टोटल सेल हम मैच कर लेते हैं एक बार। देखिएगा इस नीचे दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे ये सम में। अब हम यहाँ पे कोई और रेफरेंस वैल्यू ले लेते हैं, P12 ले लेते हैं। P12 की ये देखिए 92,800 मैच हो। सो गाइस आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो इन दिस यूट्यूब चैनल। आगे मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।